हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 23 ऑफ द चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज के 23rd पार्ट में हमारा टॉपिक है मोलारिटी इक्वेशन और नॉर्मेलिटी इक्वेशंस। ये मोलारिटी इक्वेशंस और नॉर्मेलिटी इक्वेशंस जो हम आज कर रहे हैं वो मोस्टली प्रैक्टिकल्स में काम आती हैं। जब आप प्रयोगशाला में जाएंगे 10th क्लास के बाद में, जब बच्चे फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल्स में जाते हैं, प्रैक्टिकल लैब में जाते हैं, तो स्टार्टिंग में उनको नॉर्मली एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस अनुमापन करवाए जाते हैं। जैसे जैसे बच्चे हायर क्लासेस में जाते हैं तो और बड़ी बड़ी टाइट्रेशंस करवाई जाती हैं। टाइट्रेशंस का मतलब ही यही होता है कि नोन वर्सेस अननोन सॉल्यूशन। दो सोल्यूशन होते हैं, एक सोल्यूशन वैसा होता है जो आपने खुद ने प्रिपेयर किया है, जिसकी नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम आपको पता होती है, और दूसरा सोल्यूशन होता है अननोन सॉल्यूशन जो कि आपके टीचर्स आपको प्रिपेयर करके देते हैं। उनकी नॉर्मेलिटी जो होती है वो टीचर्स को पता होती है, उसका वॉल्यूम आप प्रैक्टिकल के द्वारा ब्यूरेट, पीपेट, कॉनिकल फ्लास्क, ये सारे एपरेटस यूज़ करके आप उनका वॉल्यूम निकाल सकते हैं और कैलकुलेशन के द्वारा उसकी मोलारिटी और नॉर्मेलिटी निकालनी होती है। तो ये सारा काम, टाइट्रेशंस वाला जो सारा काम है, प्रयोगशाला में किया जाता है, और उसमें जो काम आती है इक्वेशंस वो होती है मोलारिटी इक्वेशंस और नॉर्मेलिटी इक्वेशंस। तो आज बच्चों हम वही स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि मोलारिटी इक्वेशंस में प्रैक्टिकल्स में जब आप अनुमापन करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं, 11th क्लास में जब एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करते हैं आप नॉर्मली, और 12th में आते आते आपको पोटेशियम परमैंगनेट की मोहर सॉल्ट और ऑक्सैलिक एसिड से टाइट्रेशन करनी होती है। इसमें क्या होता है, एक ब्यूरेट होती है। जब आप प्रैक्टिकल्स में जाएंगे तब आप देखेंगे एक लंबी सी जो ट्यूब होती है उसे ब्यूरेट कहा जाता है, जो कि 0 to 50 ml तक उसमें मार्क होता है, और इसमें जो है अननोन सॉल्यूशन भरा जाता है, अननोन सॉल्यूशन। और एक होता है कॉनिकल फ्लास्क में हम नोन सॉल्यूशन लेते हैं, जैसे कि मोहर सॉल्ट को हमने नोन सॉल्यूशन के रूप में लिया है, जो कि स्टूडेंट्स खुद प्रिपेयर करते हैं, जिसकी मोलारिटी और क्योंकि बच्चे जब उस सॉल्ट को बनाएंगे तो उसकी मोलारिटी बच्चों को पता होगी, और पीपेट आउट करके उसको 10 ml 20 ml की पीपेट, हम जितना पीपेट आउट करके इस फ्लास्क में डालेंगे तो उसका वॉल्यूम भी बच्चों को पता होगा। तो इसलिए ये जो कॉनिकल फ्लास्क में जो लिया जा रहा है हमारे पास, वो है नोन सॉल्यूशन, जिसकी हमें मोलारिटी या नॉर्मेलिटी और उसका वॉल्यूम हमें पता है। ठीक है बच्चों, उसके वर्सेस हमें अननोन सॉल्यूशन का टाइट्रेशन करना होता है। टाइट्रेशन में हमें अननोन सॉल्यूशन की जो है मोलारिटी ज्ञात करनी होती है। उसके वॉल्यूम को जब हम टाइट्रेशन के द्वारा जब रिएक्शंस करवाते हैं तो वॉल्यूम उससे हमें निकाल पाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें नॉन सॉल्यूशन की मदद से, जैसे कि नॉन सॉल्यूशन है हमारे पास मोहर सॉल्ट, इसकी मदद से हमें अननोन सॉल्यूशन की मोलारिटी ज्ञात की जाती है। तो ये सारा काम होता है टाइट्रेशंस में। तो इसके लिए हमारे पास मोलारिटी इक्वेशंस की जो पहली इक्वेशन आती है वो है m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। m1v1 नोन वर्सेस अननोन। m1v1 अगर नोन का है, जिसके की मोलारिटी और वॉल्यूम हमें पता है, वो है नोन सॉल्यूशन की, और उसके वर्सेस हम देख रहे हैं m2v2 यानी अननोन सॉल्यूशन की, जिसकी मोलारिटी हमें ज्ञात करनी है, और प्रैक्टिकल के दौरान हम रिएक्शन के दौरान उसका वॉल्यूम भी ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, जिस तरीके से ये मोलारिटी की इक्वेशन है, हमें नॉर्मेलिटी की भी इक्वेशन यही होगी, n1v1 इज इक्वल्स टू n2v2। यदि देखा जाए, जैसे रिएक्शंस होती है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1 मोल रिएक्शन कर रहा है 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, और रिएक्शन करके बना रहा है सोडियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल। इसमें देखिए 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर रहा है। इसमें सिंपल सा लग रहा है कि 1 मोल है। अगर यहाँ पर 1 मोल के जगह पर अगर 3 HCl होगा, 4 NOH होता, तो रिएक्शंस की जो कैलकुलेशन होगी वो अलग होगी। जब सिंपल सा ये 1 मोल है तो इसकी रिएक्शन ये है। यदि स्टाइकियोमेट्री चेंज हो जाती इससे, हम आने वाले नेक्स्ट पार्ट में उसी को देखेंगे। तो जब 1 मोल है तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन होती है। यदि ये 1 मोल नहीं होता तो उसके लिए जो इक्वेशन बनती है हमारे पास मोलारिटी की, m1v1 अपॉन n1। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, नीचे जो n1 है वो नंबर ऑफ मोल्स है। m1v1 अपॉन n1 इज इक्वल्स टू m2v2 अपॉन n2। ठीक है, नोन वर्सेस अननोन। ये हमारे इसी तरीके से ये नॉर्मेलिटी के लिए भी होगा,
N1V1 अपॉन स्मॉल n1 इज इक्वल्स टू N2V2 अपॉन स्मॉल n2। ठीक है बच्चों, यदि देखा जाए कि हमारे पास दो रिएक्टेंट दे दिए, दो रिएक्टेंट जिसकी हमें मोलैरिटी और वॉल्यूम पता है, M1V1 और M2V2 हमें दोनों ही पता है, हमें दोनों को मिक्स करवा दिया। अब उस मिक्स किए हुए मिक्सचर की हमें मोलैरिटी ज्ञात करनी है या वॉल्यूम ज्ञात करना है। तो इक्वेशन क्या बनती है, ये देखिए बच्चों, ये रिएक्टेंट फर्स्ट रिएक्टेंट M1V1 प्लस M2V2 सेकेंड रिएक्टेंट, ये दोनों रिएक्टेंट रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो मिक्सचर बना रहे हैं उसकी मोलैरिटी M3 इंटू V1 प्लस V2 इस तरीके से होगा। इसी तरीके से नॉर्मेलिटी के भी N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल्स टू N3 इंटू V1 प्लस V2। ठीक है बच्चों, ये कौन सी कंडीशन पे है, जब रिएक्टेंट की मोलैरिटी और वॉल्यूम हमें पता है जबकि उसके बनने वाले मिक्सचर की मोलैरिटी और वॉल्यूम हमें ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक का जो आपको थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपको समझ में आया होगा आई थिंक। इसके बाद हम दो क्वेश्चंस करते हैं ताकि हम इस चीज़ को और अच्छे से क्लियरली समझ सकें। तो फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.015 molar HCl solution is required to prepare 250 ml of 5.25 into 10 to the power minus 3 molar HCl solution। क्या बोल रहे हैं, हमारे पास 0.015 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl है, इस मोलर से हमें क्या मोलर बनाना है, 5.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर HCl सॉल्यूशन बनाना है इससे, और वो भी कितना, 250 ml। 250 ml हमें बनाना है, तो हम कितना वॉल्यूम इसे लें, कितना वॉल्यूम हम 0.015 मोलर HCl सॉल्यूशन का लें और उसमें 250 ml तक उसे वाटर से मार्कअप करें ताकि हमारे पास इतना मोलर का HCl सॉल्यूशन बन जाए। ठीक है बच्चों, तो इसकी कैलकुलेशन के लिए बहुत इजी है। सबसे पहली इक्वेशन जो हमारे पास आती है M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 है, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, यानी हमारे पास M1 हमें ज्ञात है 0.015 m HCl, इसका V1 यानी इसका कितना वॉल्यूम लें हम, इसका V1 कितना लें, तो हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 5.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर HCl, ये हमारे पास M2 आ गया, और कितना 250 ml, 250 ml हमारे पास V2 वॉल्यूम है। तो हमें V1 ज्ञात करना है, तो V1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 250 डिवाइड बाय 0.015। ठीक है बच्चों, इस अच्छे से कैलकुलेटर से आप कैलकुलेशन कीजिए, मैंने इसे ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है और ये इतना आया है 87.5 ml। 87.5 ml का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि 87.5 ml हमें 0.015 मोलर HCl सॉल्यूशन का लेना है। एक हमने क्या लिया है, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, कितना है, 250 ml का है, जिसपे 250 ml का यहाँ पे मार्क कर रखा है। ठीक है, इसमें हमने लिया है 0.015 मोलर सॉल्यूशन लिया है, कितना लिया है, 87.5 ml लिया है। 87.5 उसका वॉल्यूम हमने ले लिया, उसको लेने के बाद हमने 250 ml तक उसको मार्कअप कर दिया डिस्टिल्ड वाटर से। तो ये इसके बाद इसकी मोलैरिटी कितनी हो गई, बिल्कुल इसकी मोलैरिटी जो क्वेश्चन ने कही है ये इसकी मोलैरिटी हो गई 5.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर HCl सॉल्यूशन में ये कन्वर्ट हो गया है। ठीक है बच्चों, इजी है बिल्कुल। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है 250 ml ऑफ 1.5 मोलर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की बात की जा रही है। 250 ml ऑफ 1.5 मोलर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज diluted by adding 5 liter of water. What is molarity of dilute solution? ये देखिए, एक हमने बड़ा सा बीकर ले लिया है जिसमें कि 1.5 मोलर H2SO4 है, कितना है, 250 ml है, 250 ml है। अब हमने इसमें 5 लीटर वाटर ऐड कर दिया है। ठीक है, हमने इसमें 5 लीटर वाटर ऐड कर दिया। बच्चों अच्छे से ध्यान दें, इस 250 ml में 5 लीटर वाटर
और ऐड कर दिया है तो इसका टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे हमेशा गलती करते हैं कि इसका जो लास्ट वॉल्यूम जो होता है वो 5 लीटर मान के चलते हैं, जबकि 250 ml में 5 लीटर ऐड हुआ है, यानी 5000 ml में 250 ml हम ऐड कर देंगे तो ये होगा हमारे पास V2। तो देखिए 5000 ml प्लस 250 ml इज इक्वल्स टू 5250 ml, ये है इसका V2, इसका फाइनल वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, इसका हमें फाइनल वॉल्यूम दे दिया। ठीक है, हमें फाइनल वॉल्यूम इसका पता चल गया है। इसकी हमें मोलैरिटी ज्ञात करनी है। हमें ऑलरेडी जो सॉल्यूशन पहले जो था उसकी मोलैरिटी, उसका वॉल्यूम दे रखा है, हमें फाइनल वॉल्यूम पता चल गया है। अब इस सॉल्यूशन की हमें मोलैरिटी ज्ञात करनी है, तो बहुत ही इजी स्टेप है। तो ये देखिए इनिशियली जो है M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। इनिशियली M1V1 की वैल्यू क्या थी, 1.5 मोलर सोल्यूशन था ऑलरेडी, सल्फ्यूरिक एसिड 1.5 मोलर था और 250 ml था ये, उसको कन्वर्ट किया है। M2 हमें जो ज्ञात करना है इसको 5250 ml में हमने कन्वर्ट कर दिया है डिल्यूट करके। हमें फाइनल रीडिंग चाहिए, हमें फाइनल चाहिए M2 इसका मोलर कितना है, इसकी मोलैरिटी कितनी है। ठीक है, तो M2 ज्ञात करने के लिए 1.5 इंटू 250 डिवाइड बाय 5250, एक जीरो से एक जीरो कट रहा है यहाँ पे। इसके बाद आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कीजिए, इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ मैं, और मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, ये आया है 0.0714 मोलर। तो ये इसकी मोलैरिटी आ गई है। तो हमने कैसे किया है, इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि फाइनल जो इसका वॉल्यूम होता है ये होता है 5250, जबकि बच्चे हमेशा गलती करते हैं 5 लीटर को देखकर 5000 ml मान के चलते हैं इसके वॉल्यूम को। तो यहाँ हमें ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों इक्वेशंस, ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।